हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है संधि। संधि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी लेवल दे रहे हो, हर लेवल में आपको संधि से क्वेश्चन देखने को मिलता है। संधि में ही हम संधि विग्रह भी सीख लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। या तो संधि से क्वेश्चन आता है या आपका संधि विग्रह से क्वेश्चन आता है। तो आपका संधि से क्वेश्चन आना कन्फर्म है, इसलिए बहुत अच्छे से करना। जो मैं समझा रही हूँ उसको कर लेना। उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेरा कंटेंट है वो कितना रिलायबल है या नहीं है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, योग, सुलह और समझौता। क्या होता है? मेल, योग, सुलह और समझौता। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है संधि? निकटवर्ती वर्णों का मेल। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कि संधि क्या है। संधि हमारी क्या है? वर्णों का मेल है। उदाहरण जैसे हिम प्लस आल्य क्या बनेगा हमारा? हिमालय। हिम में क्या आया लास्ट में? ए, और यहाँ पे क्या आया? आ। ए और आ मिलके क्या बनाया हमारा? आ। ओके, नेक्स्ट देखो। अब आते हैं संधि के भेद। संधि के हमारे 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारी फर्स्ट है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जहां 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो। आपके स्वर कितने होते हैं? 11। ये मैंने आपको अलग से बता दिया कि कितने स्वर होते हैं, 11। उनमें किन्हीं 2 वर्णों का मेल से क्या बनती है? हमारी स्वर संधि बनती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। आज हम स्वर संधि के ही भेद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम व्यंजन और विसर्ग संधि करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यंजन संधि। एक व्यंजन, एक स्वर, एक व्यंजन के साथ कोई स्वर वर्ण। आपका क्या हो सकता है? एक व्यंजन हो सकता है, साथ में आपका एक स्वर मिलके भी क्या बनाएगा? आपका व्यंजन संधि। एक व्यंजन, एक व्यंजन, 2 व्यंजनों का मेल, या आपके दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं, उनसे भी क्या बनेगी? आपकी व्यंजन संधि। जैसे समाचार। समाचार में कैसे टूटेगा? सम प्लस आचार। जो मैं है ये क्या है? आपका व्यंजन है, और आ क्या है? हमारा स्वर। तो क्या हो गया? एक व्यंजन और एक स्वर मिलके भी हमारा क्या बनाएगा? व्यंजन संधि। जगन्नाथ। जगन्नाथ में क्या है? जगत प्लस नाथ हमारा संधि विग्रह है। जहाँ पे तय आया ये क्या है? हमारा एक व्यंजन, और नाथ में जो न है ये भी हमारा क्या है? व्यंजन। तो एक व्यंजन और एक व्यंजन मिलके भी हमारा जो है व्यंजन संधि बन सकती है। जो मैंने आपको ऊपर कराई है दोनों लाइन, या तो आपका एक स्वर होगा या आपका एक व्यंजन होगा तो भी हमारी व्यंजन संधि बनेगी, या हमारे दोनों ही व्यंजन होंगे तो भी हमारी व्यंजन संधि बनेगी। जो जगन्नाथ है ये वाला एग्जाम्पल हमारे सेकंड का है, और जो फर्स्ट वाले है वो हमारा ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये इसको क्लियर कर रहा है। अब देखो विसर्ग संधि। जहां विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो। विसर्ग का वर्ण में जैसे आपका आ जाए नी प्लस धन, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद आ गया। अब उससे पूछेगा कि इसको सही रूप में लिखो, मतलब इसको इससे जो शब्द बनेगा वो लिखो। इससे जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? निर्धन। अब जो ये विसर्ग है, विसर्ग से किस में परिवर्तन हो गया? वर्ण में। यही हमारी पहली लाइन कह रही है, जहां विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो, जहां वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो। अब ये निर्धन है, निर्धन को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? निहि प्लस धन। ये हमारा क्या हो गया? वर्ण से विसर्ग में परिवर्तन। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी ये ले रखा है, निर्धन मनोविज्ञान है, मन है प्लस विज्ञान, इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद। और जो मन है प्लस विज्ञान आए तो आपने शब्द बना दिया मनोविज्ञान। ये क्या हो गया? हमारा विसर्ग से वर्ण में परिवर्तन या वर्ण से विसर्ग में परिवर्तन। आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि जो विसर्ग संधि है उसमें वर्ण से विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है और विसर्ग से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो। स्वर संधि के भेद। हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जहां 2 सहजातीय वर्णों का मेल हो। क्या हो? सहजातीय। सहजाति का मतलब है जैसे मान लो मैं BCA से हूँ तो नेक्स्ट हमारा जो बंदा है, जो कोई भी है वो BCA से हो, तो हम दोनों की जाति क्या होगी? सेम। या आप इसकी लैंग्वेज में समझ रहे हो, जैसे ए प्लस ए मिलके क्या बनाएगा? आपका आ बनाएगा। तो जो ए है इन दोनों की जाति क्या है? सेम है। तो ये आपका क्या है? सहजातीय। जहां 2 वर्णों से मिलकर आ, ई, उ, री वर्ण बने। क्या बनेगा आपका? आ, ई, उ, री। अब देखो उदाहरण दयानंद। दयानंद को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? दया प्लस आनंद। तो यहाँ पे क्या है आपका? आ, और यहाँ पे भी क्या है? आ मिलके क्या बनाएगा? आपका आ। इन दोनों की जो जाति है वो बिल्कुल सेम है, मतलब एक ही। जैसे आ, ई, उ, छोटा ऊ भी आ सकता है और बड़ा ऊ भी आ सकता है। जो आपके स्वर है उन्हीं से बनेगा।
भावार्थ, भावार्थ का क्या बनेगा हमारा संधि विच्छेद, भाव प्लस अर्थ। तो यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे भी ए मिलके क्या बना है हमारा वा बना है, जो बड़ा छोटा क्या बना है आ बना है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, रविंद्र। अब देखो रविंद्र बहुत बार पूछा जाता है, जैसे इसमें रविंद्र में हमेशा बड़ी ई आती है, जब हम संधि विच्छेद करते तो हमारी जो बड़ी ई है वो छोटी ई में बन जाती है। क्या आएगा रवि प्लस इंद्र। आपका जो संधि है, संधि तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, संधि के साथ साथ आप संधि विग्रह भी सीख रहे हो, और अगर आपको संधि विग्रह अच्छे से आ गया तो आप शुद्ध अशुद्ध भी आराम से निकाल लोगे। तो आपका एक ही टॉपिक से 3 चीज़ें क्लियर हो रही है। इसलिए आप जो संधि विच्छेद करो, आप संधि करो तो उसको बहुत अच्छे से देखो, और देखो आपका जो शब्द है वो कैसे टूट रहा है, जो विग्रह है वो कैसे हो रहा है। ओके, अब देखो लघुर्मी, लघुर्मी आपका शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। जो ऊ के ऊपर मात्रा है वो कभी छोटी दे देता है, कभी बड़ी दे देता है। तो आपकी लघुर्मी में हमेशा बड़ी ऊ आएगी, जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऊ की मात्रा हमारी छोटी आएगी। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनाएगा हमारा बड़ा ऊ। पितृण, पितृ प्लस ऋण, ये हमारी छोटी री आएगी। मैंने गलती से बड़ी लिख दी, आपकी छोटी री और बड़ी री में डिफरेंस है। देखो क्या होता है, जो हमारी छोटी री होती है वो तो ऐसे बनती है, और जो हमारी जो बड़ी री होती है वो हमेशा ऐसे बनती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। सभी में समान स्वर है, ए के साथ ए या आ जैसे। आपके समान ही स्वर है ना, जो ए है ए के साथ आएगा। इसका मतलब यह है कि सजातीय वर्णों का आपका क्या होगा प्रयोग होगा, किसमें दीर्घ संधि में। नेक्स्ट हमारी संधि कौन सी आती है, यण संधि। जहाँ शब्दों के बीचों बीच य र व वर्ण हो तथा इनसे पहले आधा व्यंजन हो। हमारी जो फर्स्ट लाइन है इसी से हमारी यण संधि की पहचान बहुत इजी हो जाएगी। मैंने क्या बताया, शब्द के बीचों बीच आपके 3 क्या आएंगे वर्ण आएंगे, या तो ये आएगा या र या व, और इनसे पहले आधा व्यंजन। ये वाली लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इनसे पहले क्या आएगा आधा व्यंजन, वो आपके यण संधि के होंगे। जहाँ किन्हीं वर्णों के योग से य व र वर्ण बने, जैसे जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में क्या आया आपका यह है ना, आपको मैंने बताया था य र ल व आएगा तो हमारा ये आ गया। और यह से पहले जो हमारा आधा क्या है, इसमें तय जो है ये क्या है व्यंजन है। यही मैंने आपको इसकी पहचान बताई है। पहले हमारा य र व आएगा और उससे पहले हमारा क्या आएगा आधा व्यंजन आएगा। ये हमारी यण संधि की पहचान है। अध्यादेश, अध्यादेश में यह आया और यह से पहले हमारा आधा क्या है व्यंजन, जो द है वो आधा है। स्वागत, स के साथ क्या आया हमारा व आया और स हमारा आधा है, ये क्या है व्यंजन। अन्वेषण, अन्वेषण में भी क्या है हमारा न जो है वो व्यंजन है, और वह तो हमारा है ही इसमें। सेम हमारा क्या है मात्रज्ञ। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा भेद गुण संधि। जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा ए या औ की हो, या तो ए की हो या आपकी क्या हो औ की मात्रा हो। जहाँ किन्हीं 2 वर्णों के योग से ए और औ बने, या फिर आपका 2 वर्णों के जो योग से क्या बनेगा ए और औ बने। जैसे गणेश, गणेश में क्या है एक मात्रा है, ये किसकी है एक ही है। नरेश में भी किसकी है एक ही है। नरेंद्र में भी किसकी है एक ही है। परोपकार में क्या है ओ की मात्रा। सप्तऋषि, सप्तऋषि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सप्तऋषि किस संधि का उदाहरण है, तो आपका किसका है गुण संधि का। क्या बनेगा इसका संधि विशेष सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट देखो हमारा वृद्धि संधि। जहां शब्दों के बीचों बीच 2 मात्रा हो, या तो आपकी आई की हो या फिर औ की हो। ये हमारी क्या है 2 मात्रा। किन्हीं 2 वर्णों के मेल से ए आई और या औ बने, क्या बने आई या औ बने। जैसे सदैव, सदैव में किसकी मात्रा है हमारी ए की मात्रा है। तथैव में भी किसकी है ए की मात्रा है, और एक एक में भी किसकी आई की मात्रा है, एक ही नहीं आई की। वनौषधि, इसमें क्या किसकी है औ की। जलोद में किसकी है औ की। ये हमारी पहचान ही है, इनके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ यही है। लास्ट में मैं आपको सारी के बता दूंगी एक बार। ओके, जो पहचान है ना, जो ट्रिक है वो मैं आपको सारी के एक बार लास्ट में बता दूंगी। अभी आप समझो जो मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट देखो हमारा भेद अयादि संधि। अयादि संधि हमारा 5वां भेद है और ये लास्ट भेद है। जहाँ शब्दों के बीचों बीच य व वर्ण हो तथा इनसे पहला आधा स्वर सहित व्यंजन हो। क्या दे दिया, बीचों बीच में तो य और व आएगा, इनसे पहला स्वर सहित व्यंजन हो। क्या आएगा स्वर सहित व्यंजन हो, जो व्यंजन है उसमें क्या आएगा स्वर आएगा। शब्द का संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता।
अगर आप उसका संधि विच्छेद करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अभी तक जो किए थे उनमें अर्थ निकल रहा था, लेकिन अभी अयादि संधि में उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। शब्द के 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। जो शब्द होता है ना वो हमारा 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। 3 से ज़्यादा वर्ण नहीं होते अयादि संधि में। शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में आय, औ, आओ, अय लगा होता है। ये इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम बहुत इजी तरीके से संधि विच्छेद कर देते हैं। अयादि संधि से जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं में ये हमारी मदद करेगा अयादि संधि को पहचानने में। साथ में क्या है, एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें हमेशा 3 वर्णों का मेल होता है और य और ल बीच में होता है। साथ में स्वर सहित एक व्यंजन होता है। अब देखो मैंने इसके उदाहरण भी ले रखे हैं बहुत सारे, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो नयन। नयन में क्या है, आपका बीच में पहले जो पहचाना है वो क्या है, 3 वर्णों से मिलकर बना है। नयन भी, चयन भी, शयन भी और गयन भी। आप कोई भी देख लो, सारे ही एग्जाम्पल 3 ही वर्णों से मिलकर बने हुए। साथ में क्या है, जो बीच में आपका या तो यह है या आपका वह है, या क्या है यह और या आपका वह, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर क्या है, स्टार्टिंग में हमारा क्या आएगा, अय। जैसे नयन है, नयन में क्या आया, नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ने प्लस अन। तो हमें कैसे पहचान करनी पड़ेगी इसकी, ये देखो अय आया हमारा, जो यहाँ पे क्या आया, अय। अय है ना, ए यहाँ से निकलेगा और यह से क्या निकलेगा, यह। तो हमारी क्या आएगी, एक मात्रा, ने प्लस अन। किसकी मात्रा आएगी, ए की मात्रा। अब देखो चयन। चयन में क्या है, अय है। अय है तो हमारा किसकी मात्रा आएगी, ए की। तो आई की लिख दी मैंने, सॉरी, ये किसकी आएगी, ए की। ए की आएगी। तो चे प्लस अन, इसका क्या है, संधि विच्छेद। शयन। शयन में क्या आएगा, ए की मात्रा ही आएगी और इसमें क्या है हमारा, आई है। आई है तो ए आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। गयन। गे प्लस अन। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है और कोई पहचान नहीं है इनकी अलग से याद करने की। क्या है, आय आया तो हमारा जो संधि विच्छेद है वो ए में टूटेगा। अब देखो नेक्स्ट, गायक। गायक में क्या है, आय है ना, आय। आय है तो नई प्लस अक आएगा, ये किस में टूटेगा, आई में। नायिका। नई प्लस इका, इसमें भी क्या आया, आई। गायक। गई प्लस अक, गायिका। गई प्लस इक्का। नेक्स्ट देखो हमारा पवन। पवन में अब क्या आया, औ आया। क्या आया, औ आया। ये इसकी मैंने तोड़ने का तरीका बता रखा है। ये आए तो हमारा किस में टूटेगा, पवन में क्या आया, औ आया। औ आया तो किस में टूटेगा, ओ में। किस में टूटेगा, ओ में। पो प्लस अन, ये क्या है, इसका संधि विच्छेद। भवन। भवन में क्या आया, औ आया। औ आया तो किस में टूटेगा, ओ में। तो क्या बने, भो प्लस अन। ये आपने देखा हो कि जो भवन है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। ये आपका किसका उदाहरण है, धवन। धवन में क्या बनेगा, दो प्लस अन। कवक में क्या बनेगा, को प्लस अक। एक बार मैं करा देती हूँ, उसके बाद आप खुद करके देखना। एक बार ये सारे ही लिख लेना और उसके बाद जो मैं आपको पहचान बता दी ना, आई किस में टूटेगा, ए में, ये आप करके देखना, आप बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। अब देखो पावन। पावन में क्या है, आओ है। यहाँ पे जो शब्द है इसमें आओ निकलेगा, ये आगे मैंने लिख भी रखा। तो पाऊ प्लस अन। पावक में क्या बनेगा, पो प्लस अक। और धावक में क्या बनेगा, दो प्लस अक। नाविका में क्या बनेगा आपका, नो प्लस एक। ओके, अब देखो मैं सारों की एक बार पहचान लिख देती हूँ कि मैंने क्या कर रहा है। देखो अगर आपका ए आता है तो किस में टूटेगा, ए में टूटेगा। जो आपका संधि विच्छेद है वो ए की मात्रा आएगी। मात्रा कौन सी आएगी आपकी, ए की, ए की। अगर यहाँ पे आई है तो आपका क्या आएगा, आई आएगा। और जो मात्रा है वो किसकी आएगी, आई की आएगी। अगर आपका यहाँ पे क्या है, औ है, औ है तो क्या आएगा आपका, ओ आएगा। ओ है तो मात्रा क्या कौन सी आएगी आपकी, ये वाली आएगी। कौन सी होती है ये, ऐसे। अगर यहाँ पे आपका क्या है, आओ है तो आपका क्या आएगा, औ। मात्रा कौन सी आएगी आपकी, औ की। ओके, ये हमारी सिर्फ पहचान है किसकी, अयादि संधि की। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी पहचान याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें भी आपको ये मात्राओं का तो ज्ञान सभी को होगा ही, बस आप इसको ध्यान रख लीजिए। ओके, अब देखो मैं सारी ही पहचान आपको बताती हूँ। अगर आपका दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि की क्या पहचान है कि आपका सजातीय वर्ण मिलेंगे। सजातीय का मतलब होता है जैसे ए प्लस ए मिलेगा और ई प्लस ई मिलेगी,
या फिर ई प्लस बड़ी ई भी मिल सकती है। इनसे बन के हमारा हमेशा आ, ई और क्या बनेगी, बड़ी ई। छोटे से मिलके हमेशा बड़ा बनेगा। ये तो हमारी दीर्घ संधि की पहचान है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यण संधि। यण संधि में क्या मिलेगा आपको, य, र, व मिलेंगे। ठीक है, इनसे पहले हमेशा आधा आपको व्यंजन मिलेगा। जैसे प्रत्यक्ष था तो तय उसमें क्या था, आधा था। जो प्रत्यक्ष है उसमें यह है, यह के पहले क्या है, आधा तय है, तो हमेशा आधा व्यंजन मिलेगा। अब आ जाते हैं हम, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड है। और नेक्स्ट हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या था, ए और औ की मात्रा मिलेगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल था हमारा दिनेश, तो यहाँ पे जो मात्रा है ये एक ही है। ये किसका है, गुण संधि का, एक मात्रा मिलेगी आपका। जैसे गणेश। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पे, वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि में क्या मिलेगी आपको, आई और औ की मात्रा मिलेगी, दो मात्रा मिलेगी, जैसे सदैव। और मैंने आपको अयादि संधि का तो बता ही दिया है। ओके, यही हमारी पहचान है किसकी, स्वर संधि की। जितने भी स्वर संधि के भेद है, इनके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये मैंने आपको एक तरीके से बिल्कुल ही ट्रिक्स बता दी है। इनके अलावा आप कुछ भी ध्यान मत रखना। जो मैंने कराया है एक बार उसको समझ लेना, उसके बाद आप ये ट्रिक्स अपनाना। आप कोई भी पेपर उठा के देखना और इन ट्रिक्स को लगाना, आप बहुत ईजी तरीके से संधि कर पाओगे। ओके, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।